हेलो दोस्तों मैं आज बताऊंगी कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। दोस्तों, मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था। उसको यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी पिता का साथ न छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे कहा इंसान मुक्ति की तरफ अकेले ही जाता है, तब दोस्तों उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर उसे उसे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो ठुकरा देगा। आदिकाल से यही एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाथ के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मदंड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा अश्वपति अस्त्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। रामायण के युद्ध में दोस्तों कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में ही अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को अपने अस्त्र शस्त्र से इसने मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसके मेघावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपने कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोषित किया था। इसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान को लेकर आए और गरुड़ भगवान को देखकर नाग भयभीत हो गए और लक्ष्मण और राम को मुक्त कर दिए। तब दोस्तों दूसरे दिन मेघनाथ ने अपनी शक्तिवान से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अब लक्ष्मण को प्राण बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को लेकर आए और सुसेन वैद्य हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। दोस्तों, संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी भगवान विष्णु के शेष नाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नाग के ही अवतार थे, इसलिए वो सुलोचना के पिता वह मेघनाथ के ससुर लगते थे। दोस्तों, सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। कथा के अनुसार मेघनाथ तीसरे दिन युद्ध में जाते समय यह उसको पता हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण के रूप है। तो वह अपने माता पिता तथा पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। माता पिता से मिलकर वह जाने लगा, लेकिन उसने सुलोचना को देखा तो वह इसलिए उससे नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भावुक न हो जाए और युद्ध में कमजोर न पड़ जाए। लेकिन जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति से अंतिम मिलना है, लेकिन वह एक पतिव्रता एवं कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया और अपने आंख में आंसू नहीं जाहिर होने दिया। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का सर भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का मस्तिष्क काट कर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम जी के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ को वीर गति को प्राप्त हो गया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाथ की भुजा देखी तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा और उसके बाद मेघनाथ की भुजा घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिख कर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और दोस्तों अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, परंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी, इसलिए
उसने रावण से मेघनाथ की धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनके सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लाने की आज्ञा दी। सुलोचना रावण से आज्ञा लेकर राम की कुटिया को की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तब श्री राम जी और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। दोस्तों श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम जी ने बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को ये सब ज्ञात कैसे हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव हतप्रभ रह गए। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसने के लिए कहे। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनकर मेघनाथ का सिर जोर जोर से हंसने लगा। तब सब आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना को सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसीलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। दोस्तों अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाकर सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई।